चलो नेक्स्ट उसी ग्राफ का पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो और रीड करते हैं ग्राफ को। मान लो ये वेलोसिटी है और ये क्या है, एक्स टाइमिंग है, एक्स यानी कि पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी है। ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक, समझ गए। अब तुमको एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच ग्राफ खींचना है। किसके बीच ग्राफ खींचना है, यानी एक ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक ग्राफ दिया रहेगा और तुमको दूसरे की क्वांटिटी के बीच ग्राफ खींचना है। जैसे अभी किसके बीच ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और पोजीशन, किसके बीच ग्राफ खींचना है। यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, पोजीशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। कैसे निकालेंगे, तुम लोग कुछ अपना बता सकते हो कुछ, कैसे निकालेंगे। ये ग्राफ है ना, मैं चाहता हूं कि एक्स पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ग्राफ खींचना है, ग्राफ समझ रहे हो ना। तो कैसे खींचोगे बताओ। या तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है सर। क्या बोल रहे हो, एक्सेलरेशन तो या कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तुम ही सोचो, ये इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को रीड करो, सिंपल सा। पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, ये नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। कांस्टेंट अब ये कांस्टेंट है कि नहीं है तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें बताना है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, ये पक्का 100% है। अगर ऑप्शन में एक्सेलरेशन जीरो का है तो उसमें कोई नहीं मारना है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कैसे बता तुम्हें। अरे एक चीज बताओ मुझे, ये ग्राफ अगर मुझे गिवन है तो ग्राफ होता क्या है, इक्वेशन का ही तो रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं होता है। ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है या नहीं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इसको देख करके लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ हमको। देखो पहली बात, इक्वेशन से हम ग्राफ खींचने बताया, ग्राफ से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, y = mx + c। तो पहले उसमें कन्वर्ट कर देंगे, फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये पता है मुझे, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा उससे। एक एक करते हैं, समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी और x है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या हम वेलोसिटी और x के बीच हम अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ना, बोलो ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दिख रहा है सर, y = mx + c। y स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, y = mx + c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जीरो हो जाएगा, y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे c 0 हो गया, तो y के जगह पे क्या है, वेलोसिटी। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी। नहीं समझे। हां और x एक्सिस पे क्या है, x ही है, लेकिन यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। तो क्या यहाँ पे हम x दे दें, यस बोलो ना। और m यहाँ पे क्या है, स्लोप है, स्लोप है तो ये थीटा है, बताना। और ये थीटा है तो ये स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, यस बोलो ना। क्या ये स्लोप इस पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट है, हां नहीं है, बोलो ना। हां ये स्लोप क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जिसको नहीं आएगा बोलोगे, शर्माओगे नहीं, क्लियर, नहीं समझे। इस पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा फिक्स है कि नहीं है, बता चुके हैं। थीटा फिक्स है तो tan थीटा, तो ये इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं ना। तो जहाँ पे m है क्या वहाँ पे k लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, आ गया, नहीं आ गया। तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है। अब मुझे निकालना क्या है, a और x ना। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, dv/dt। ये जब वेलोसिटी तुम्हारा टाइम का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन अगर वेलोसिटी हो तो dv/dt, याद है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है क्या, मतलब वेलोसिटी चेंज x के साथ हो रहा है या t के साथ हो रहा है, तो पोजीशन के साथ हो रहा है ना, टाइम के साथ नहीं समझे। अगर ये टाइम के साथ नहीं हो रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। अरे वेलोसिटी का वैल्यू अगर जैसे ही तुमने यहाँ पे पुट की कि x, तो नहीं कर पाओगे ना। लेकिन एक चीज मुझे पता है, क्या पता है, क्या पता है, याद करो ना, जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो तो क्या करते हैं हम लोग,
हाँ dx और d जिसका जिसका चाहिए वही ना मल्टीप्लाई करते हो। अब ये dv बाई dx आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यस सर। नहीं हो जाएगा। और dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। इसलिए मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला बोला था, एक तो बोला हुआ था dv बाई dt जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, और जब तुम्हारा dx बाई dt है ना, यहाँ पे ये देखो ये dx बाई dt है ना, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो है dv बाई dt भी होता है और v dv बाई, ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ये वाला है या ये वाला है, सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला है? सेकंड वाला, क्योंकि वेलोसिटी x का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। टाइम का तो कहीं कहीं बात भी नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? v dv बाई dx। नहीं समझे? बोलो ना। यस सर। तो इसको यूज कर लेंगे और यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। देखो, क्योंकि मुझे a और x का चाहिए ना, और v और x दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v dv बाई dx। तो वेलोसिटी कितना है? kx। और d वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कितना है? kx बाय dx। क्या k कांस्टेंट है? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर x dx बाय dx बाय dx खत्म हो गया। क्या ये k स्क्वायर x आ गया? अरे बोलो ना रे बच्चा, ये आ गया क्या? नहीं आ गया? कैसा ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है ना? नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना k स्क्वायर एक नया कांस्टेंट है। तो a अभी यहाँ पे किधर है? y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे तो ये y है, और k स्क्वायर तो कोई कांस्टेंट है, और x की जगह पे x ही है, तो y इक्वल टू mx नहीं आ गया? स्ट्रेट लाइन नहीं आ गया? बोलो ना। तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन ये रहा, लेकिन इसका स्लोप अलग होगा। जैसे इसका स्लोप यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू k था ना, यहाँ पे स्लोप कितना है? k स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल अलग आ गया, ये थीटा 1 आ गया, वो थीटा आ गया, बात समझे? लेकिन क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हम 100% कर सकते हैं कि पोजीशन चेंज करने से एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? नहीं समझे कैसे रीड करना है? आया हुआ है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। तो कुछ है नहीं, तुम्हें सोचने का तरीका तुमको बस अच्छे समझना है कि कैसे सोच रहे हैं और कौन क्या चीज है एक्चुअल में, रटना नहीं है बस। अभी जैसे तुमको लेना है, ऐसे मान लो कि हम यहाँ पे बोले ये एक्सेलरेशन है और ये एक्स है, मैंने मान लो ऐसा लिया। इसको देख के बताओ, पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। तो ये सब चीज रीड करना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, है ना? सिंपल सिंपल, ऐसा नहीं ग्राफ को टफ नहीं बना देना है, टफ है ही नहीं तो क्यों बनाए टफ इसको, समझे? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरा बात तुमसे पूछेगा, बताओ कि वेलोसिटी और एक्स के बीच ग्राफ क्या है? वेलोसिटी और ऑप्शन में चार्ट दिया रहेगा, उसमें टिक मारना है तुमको, ठीक है? तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे मान लिया कि के कांस्टेंट। अभी मुझे किसके बीच ग्राफ खींचना है? डी और एक्स के बीच। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्स में एक ही रिलेशन है, अभी जस्ट बता भी दिए, डी डीवी बाय dx। इसके अलावा और कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तुमको इस बार क्या चाहिए? ये वेलोसिटी चाहिए, तो फिर वही चाहिए ना डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन। ऐसे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए पैरामीटर, समझे कि नहीं? कि मुझे समझ में आ गया कि ये डिफरेंशिएशन के अंदर का चीज चाहिए ना तुम्हें। जब भी ऐसा कहीं भी चाहिए हम लोग क्या करते हैं? किसका सहारा लेते हैं? इंटीग्रेशन का। तो दिमाग में तो फिक्स हो गया, बात समझे? रटना नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आता है इसके अंदर का चाहिए तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तभी ये डिफरेंशिएशन गायब होगा, नहीं तो गायब होने वाला नहीं, समझे? हाँ, तो अगर हम यहाँ पे करें a dx हो गया और ये v dv हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अभी यहाँ से देखो, अब यहाँ पे तुमसे बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन, तो इनिशियल स्पीड कुछ भी मान सकते हो u और फाइनल स्पीड v, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है तुम्हारा? x है ना ये। तो मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया है, समझे? x इक्वल टू 0 से यहाँ से एक्सेलरेशन है ना, तो हम 0 से क्या ले लें? x ले लें। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे देखो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
बाहर हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2ax आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो अच्छा देखो दूसरी बात ये है कि मैंने तुमको बेसिक से समझाया कि क्योंकि किसी तरह का ग्राफ होगा तो ऐसे ही करोगे बेसिक, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुमको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए वो तीन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। समझे? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तुमको दिमाग में आना चाहिए मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मुक्ति मिल गया। नहीं समझे? लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ना लगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब तुमको यही करना पड़ेगा। ये तो सबके लिए है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट था तो भी मैंने कर दिया, नहीं भी रहता तो भी यही करते। लेकिन हम इतना क्यों करें, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब मुझे डायरेक्ट मुझे v और x यानी पोजीशन के बीच रिलेशन मुझे पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन ही तो होता है, नहीं होता है? तो x में पोजीशन ही तो है, तो ये यही रिलेशन आ गया ना डायरेक्ट, नहीं आ गया क्योंकि ये चीज आया ही था इंटीग्रेट करने से ही आया था, इंटीग्रेशन से ही आया था ना, तो डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बात समझे? यहाँ पे दो तरह का चीज है समझाने का कि अगर मान लो ये एक्सेलरेशन और एक्स ऐसा ग्राफ होता तो फिर ये इक्वेशन तो नहीं कर पाते, तब तुम्हें यही सीधा सहारा लेना पड़ता नहीं, फिर इसको तुम क्या करते एक्सेलरेशन और एक्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करते, वो क्या बता रहा है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखते k इनटू x लिखते, y इक्वल टू mx ऊपर जा रहा है क्या समझ गए? तो a इक्वल टू kx हो गया, तो यहाँ पे a इक्वल टू kx लेते फिर v यहाँ मान लो बोल देते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u 0 हो जाता, फिर इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन अलग बात है। लेकिन बात ये है कि ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते, बात समझेगी? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है पहले वाला तो फिर हम ये इक्वेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे तुम देखो तो v और x के बीच कैसा रिलेशन है, पैराबोलिक नहीं है? पैराबोलिक नहीं है, देखो ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। v के वेलोसिटी की जगह मैंने क्या कहा था, जब भी तुमको लगे कौन सा है तो v वेलोसिटी पे कौन सा एक्सिस है, y पे ना, तो इसको y स्क्वायर लिख सकते हैं, u स्क्वायर तो कांस्टेंट है नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो तो कांस्टेंट है ना, तो क्या हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं k लिख लो या u स्क्वायर रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2a एक कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट है और x तो x है, तो y स्क्वायर और x में अगर y पे स्क्वायर हो और x पे एक पावर हो क्या होता है, पैराबोला ना, और ये तो कांस्टेंट ऐड होता है तो कांस्टेंट इसको इधर क्या करता है, शिफ्ट करता है, इसी बात बताया था ना, जैसे ये पैराबोला हो गया इसको इधर शिफ्ट करता है, लेकिन है तो पैराबोला ही होगा ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ऐड करने से वो शिफ्ट हुआ ना, जैसे x को यहाँ पे 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे तो ये खत्म, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो गया u, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। देखो अगर ये नहीं होता ना u स्क्वायर मान लो नहीं होता तो ग्राफ अगर y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट kx होता, मान लो ऐसा ग्राफ होता तो कैसे बनाते हैं इसको, y स्क्वायर यानी कि ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाते हैं ना, बोलो ना, पूरा ग्राफ ऐसा होता कि नहीं, y स्क्वायर पे बेस होता, लेकिन अभी क्या है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि अभी देखो तो ये कांस्टेंट की वजह से x को अगर मैं 0 पुट करूं तो ये 0 पुट करने से y किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया ना, तो यानी कि ये वाला ग्राफ जो है अभी शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव ना होता है, नहीं एक ही डायरेक्शन में तो फेंकोगे, एक ही टाइम में तो कैसे हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में फेंकोगे ना, एक ही डायरेक्शन लोगे ना, तो ग्राफ कैसा हो गया, तो u जैसे कि नेगेटिव डायरेक्शन में ना हो सकता, -y में हो सकता है, क्यों ना, मैं कहाँ बोल रहा नहीं हो सकता, लेकिन ये जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव लेता है, पता है, पॉजिटिव, हाँ समझे? देखो एक ही टाइम में दो चीज तो नहीं हो सकता ना, अगर तो मैं इधर फेंकूं स्पीड तो u इनिशियल इधर ही होगा ना, एक ही टाइम में पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैसे हो सकता है, नहीं समझे? तो यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो अभी तुम देखो तो ये वाला जो पॉइंट है ये पैराबोलिक का ही तो पार्ट है, ये देखो ऐसा, तो ग्राफ तुमको दिया रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत
क्योंकि ये ग्राफ तुमको दिया रहेगा ऑप्शन में और कोई ऐसा दिया रहेगा, कोई ऐसा दिया रहेगा, तो तुमको डायरेक्ट समझ में आया, अरे यार पैराबोला है, पैराबोला ये है, खत्म। क्या नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो यहाँ से डायरेक्ट किया कि अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट है और बी और एक्स के बीच रिलेशन फाइंड करना है, ये ग्राफ हो गया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, तो इधर में आएगा, कोई हार्ड नहीं है, आसान है। हाँ नीचे का आएगा उसका ग्राफ। क्या स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन बोला हुआ है ना? नहीं सर, मतलब उसका ग्राफ हाँ आएगा। तो मैं क्या बोला अभी, मैं तो बोल रहा हूँ एक्स क्या है यहाँ पे, जीरो है ना? नहीं समझे? x इक्वल इट स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, यानी x इक्वल टू जब जीरो था तो पोजीशन उसका u था, इस u स्पीड से ट्रैक किया था, तो ये एक्चुअली u है, तभी तक कहाँ से आएगा? पैराबोला का पार्ट बनेगा। ये तुम अगर यहाँ लिखोगे ना तो वेलोसिटी तुम क्या लिख रहे हो, नेगेटिव लिख रहे हो ना? नहीं समझे? देखो ये एक डायरेक्शन में बात हो रहा है, एक डायरेक्शन में बात हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल रिटर्न होगा तब ना वेलोसिटी नेगेटिव होगा। पार्टिकल अभी एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, जब एक्सेलरेट करेगा तो कभी स्पीड जीरो हो सकता है क्या? पहले तुम खुद सोचो, होगा? जब स्पीड जीरो नहीं हो सकता है तो रिटर्निंग भी तो नहीं होगा। जैसे मान लो इसको धक्का देके हम छोड़ दें, मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको धक्का देके छोड़ दें, सीधा चलता रहेगा ना? तो सीधा चलता रहा, वेलोसिटी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तुम इधर अगर बनाने का लॉजिक क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या होगा, पहले बॉडी रुकेगा फिर रिटर्निंग मारेगा, रिटर्निंग मारने का सवाल ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ना। समझे? अरे ग्राफ दिया रहेगा तो मैं इसका बोल रहा, ये नहीं बोलेगा ग्राफ बनाओ चार ऑप्शन रहेगा ना तो टिक मार देना, इसमें क्या है? ग्राफ को कैसे रीड करते हैं वैसे समझो कि जहां भी v और x हो उसको y और x में रिप्लेस कर दो, जितना तुम ग्राफ बनाए हैं उसी में आएगा। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, और कुछ इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सब पढ़ाया हुआ है क्या रॉकेट साइंस है। और मैक्सिमम तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला और पैराबोला ही होगा, तीन ही होगा 98% क्वेश्चन में, तो और आसान है। और अगर रैंडम इधर उधर हो गया तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे रीड करते हैं, जीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीज डिक्रीज कर लो तो ग्राफ से पता चल जाएगा। और क्या है इसमें अभी ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सभी खींचो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचिए। कुछ बोलेगा नहीं तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचना है। इनिशियल स्पीड u है, कुछ है मान लो, खींचो, ड्रॉ करो। हो गया। सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन लिखो। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, dv/dt। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? हाँ। फिर क्यों करना dv/dt, नहीं करना। स्लो टाइम तीन इक्वेशन डायरेक्ट, तीन इक्वेशन मुझे पता है ना। अरे तीन इक्वेशन पता है, नहीं पता है मुझे। इक्वेशन का क्या मतलब है, स्लोप इसका कांस्टेंट अटैच हो जाएगा सर, एक्सीलरेशन dv/dt होता है। नहीं समझे, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ये b t और a में रिलेशन क्या है, ये तो है। जैसे कि सर dv/dt यहाँ पे स्लोप होता है ना सर, और dv/dt एक्सीलरेशन है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा ये पूरा ये बताएगा ना। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन एक ही तरीका थोड़ी है होने का, बोलो ना। तो इक्वेशन सबसे पहले खोजो ना, हर चीज में हम क्या खोज रहे हैं, इक्वेशन ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आसान हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों करना, नहीं समझे? मुझे वो इक्वेशन तीन में से वो इक्वेशन को एक निकालना है जिसमें b t और a में रिलेशन तुम्हें पता हो, तो यही तो है, नहीं है? तो वेलोसिटी कौन एक्सिस में है, y, और u तो कांस्टेंट है ना, कितना स्पीड से तुम फेंके, नहीं समझे क्या? बोलो ना। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम यहाँ पे क्या है, x एक्सिस में ना। क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c आ गया, जिसका कि स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, u, यहाँ से
u को जोड़ी कि जीरो होगा, u जीरो मैंने ना, कहाँ बोला जीरो होगा? तो u जीरो ना, मैं बोलूंगा तब ना, कुछ नहीं बोला तो कुछ मान लो नहीं। और एक्सेलरेशन है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। क्या है ये? तो थीटा 90 से कम होना चाहिए। नहीं, टेन थीटा होता है ना स्लोप, तो टेन थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए पहली बात। और u तुम्हारा पॉजिटिव है, मतलब इसी डायरेक्शन में मैंने मान लो u दिया है, तभी तो एक्सीलरेट करेगा, अपोजिट हो जाएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो फिर ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ से इंटरसेप्ट ये हो गया u, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? u हो गया ना, और इंटरसेप्ट ये हो गया, और स्लोप कितना है? हो गया बराबर, नहीं हो गया v1, अरे स्लोप है ना यहाँ, देखो यहाँ पे ये थीटा है ना, तो थीटा 90 से कम है ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो सब कुछ सही है। नहीं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ढूंढना है, फिर मैच करना है जो तुम पढ़े हो, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, वही ना पढ़े हो, तो वही तो कर रहे हैं, कोई हम नया चीज नहीं कर रहे हैं, बस रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी y एक्सिस में है, तो वेलोसिटी को हटा करके y डालना है, x एक्सिस में क्या है? टाइम है, तो टाइम की जगह पे x डाल दें, तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये y इक्वल टू mx प्लस c है, बना देना है। क्या ड्रॉ करने नहीं आता इक्वेशन से ग्राफ? आता है, कर चुके हैं पहले, अभी बता भी रहे हैं। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, v और t के बीच रिलेशन, तुम्हें इक्वेशन आ गया, v और x के बीच आ गया, है ना। अब तुम लोग पोजीशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ खींचो, पोजीशन एंड टाइम के बीच खींचो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। पहले ये लिखो, क्या हिसाब समझ रहे हो? हाँ लिखो, लिख लिए? दिखा रहे हो? चलो अभी पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचो। पोजीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बोलो ना रे। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, पोजीशन और टाइम के बीच खींचना है, एंड यहाँ पे दिया हुआ है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। नहीं नहीं नहीं, ऑरिजिन मतलब x कोऑर्डिनेट भी जीरो और y कोऑर्डिनेट भी ऑरिजिन मतलब बस ये होता है। और स्टार्ट्स मतलब हो गया t इक्वल टू जीरो। स्टार्ट्स मतलब क्या हो गया? जब हम स्टार्ट्स बोले तो तुमको रिसेट कर लेना है, टाइम को कितना कर लेना है? जीरो। और ऑरिजिन बोले तो उसका स्टार्ट मतलब x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे ना, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे पहले बताओ? नहीं लगाएंगे, उसमें ना डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब खुद ही बोला हुआ है कि मान लो t टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट ही तो चेंज इन पोजीशन होता है, मतलब डेल्टा x लिख सकते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट मान लो x एक्सिस में चल रहा है मान लो, तो इसको x डेल्टा x लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को पता ही है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन होता है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, तो x कोऑर्डिनेट इनिशियली कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो x फाइनल माइनस इसको क्या लिखेंगे? x इनिशियल, और x इनिशियल कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या हम इसको x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो ना। अरे सर, अब ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन ये है, और टाइम तुम्हारा ये है। अभी तुम देखो तो x एक्सिस पे मैंने y एक्सिस पे क्या लिया है? पोजीशन ना, बोलो ना। x रिप्रेजेंट्स यहाँ क्या कर रहा है? पोजीशन को, समझे? तो x पोजीशन क्या है? y एक्सिस में, u तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम तुम्हारा क्या है? x एक्सिस में ना, तो y और x में क्या रिलेशन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, t के जगह x नहीं लगाएंगे सर, u x होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है ना, तो y और x में क्या है? x स्क्वायर है ना, तो कैसा ग्राफ होगा? पैराबोला। और समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? बोलो ना, तो चलो अब x इक्वल टू जीरो पुट करो यहाँ पे,
x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 ना होगा 0। तो ग्राफ कैसा होगा? ये रहा। x पावर किस पे जाता है? x पे ना, तो x पे ना बेस बनेगा, बताया था ना। तो ऐसा ग्राफ होगा। नहीं समझे? टाइम कम्युनिकेटिव नहीं होगा सर। इधर नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा ग्राफ होता है ना टोटल ऐसा। t अब यहाँ पे पुट करके देख लो, t इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, x को 0 पुट करो, y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि स्टार्ट यहीं से कर रहा है। नहीं समझे? ग्राफ तो पैराबोला ऊपर नीचे हो सकता है ना, कहीं इधर उधर शिफ्ट हो सकता है ना, उसको कैसे पता करेंगे? 0 पुट करके देख लो। नहीं समझे? x 0 पुट करो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि x 0 पुट करने से y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो यानी जब x 0 होगा y 0 होगा, यानी ऑरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा। नहीं समझे? अब ये कैसे आ रहा है पता है तुमको? जेई में एक ये आ गया था, 3 ग्राफ दिया हुआ था, xt दिया था, bt दिया था, और जो पहले बताया इसका a और किसका दिए थे? नहीं bt दिए थे। अब इसके पहले किसका दिए थे? xt दिए थे और dx दिए थे। वो तीनों ग्राफ एक ही में दे दिया था, अलग अलग। तो ये तीनों ग्राफ में थे, तो कौन सा सही है? तीनों होना चाहिए। ठीक है? नहीं समझे? 4 ऑप्शन था ना, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये भी था, एक तीनों ग्राफ दिया हुआ था, bx फिर xt और bt, ये तीनों दिया हुआ था। ये तीनों में दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था, अलग अलग ग्राफ बनाया था। इस तीनों इसमें आ जाएगा। टिक मार खत्म। नहीं समझे? हो गया। इसमें क्या है? लिखे इसको, लिखो। कुछ नहीं, ग्राफ थोड़ा भी समझ में आएगा, कुछ होता नहीं है इसमें, करना ही इतना ही चीज है। कभी कभी तो मैं क्या करेगा कि कुछ नहीं बोलेगा और xt ग्राफ दे देगा, ये ग्राफ दे दिया ना xt, और तुमको बोलेगा बताओ, पहले लिखो इसको, पहले लिखो, समझाते हैं। समझे? मिटाऊं? अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन को वो तरीका अलग अलग पूछ सकता है। ऐसे देखो हम बता रहे हैं, समझे? देखो ऐसे पूछ सकता है वो तुमको, ये सेम चीज को वो क्या करेगा। अभी मैंने क्या दे दिया था? पहले थ्योरी दे दिया, फिर मैंने तुमको ग्राफ में 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें एक ऑप्शन ये होगा, टिक मार दिया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन में ही ये दे दिया, x और t दे दिया। ये देखो x और t के ग्राफ है ना। अब तुमको ऐसे ये पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दे दिया, पोजीशन और टाइम के बीच ये ग्राफ दे दिया, और तुमको ना ऑप्शन में ऐसे ऐसे दे दिया, एक्सेलरेशन इज, है ना, इंक्रीजिंग, ऐसा एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऐसा दे दिया। क्वेश्चन में ये दे दिया तुम्हें पोजीशन टाइम के ग्राफ, और तुमसे पूछा ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन बोला बताओ कौन सा सही है। तो मुझे समझ में आ गया कि xt ग्राफ है ना। अगर तुम्हें पता है कि पोजीशन और टाइम अगर पैराबोला होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो सही है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो बताए ना। नहीं पता है मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, याद थोड़ी करना है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ग्राफ देख करके क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, और क्वेश्चन देख करके ग्राफ लिखने आना चाहिए, ये दोनों आता है तुमको। ये पोजीशन और किसके बीच ग्राफ है? टाइम के बीच। और ये कैसा ग्राफ? पैराबोला है ना। तो पैराबोला अगर है तो पोजीशन, और ये किस पे बेस है टिका हुआ? टाइम पे। और ये स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन है, इसका ग्राफ का नेचर तो सर यही होगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे? जो भी होगा यही ग्राफ होगा, क्लियर है? और मैंने मान लो बोल दिया इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यूज मतलब अभी ये हो गया तुम्हारा पोजीशन और टाइम के बीच ये ग्राफ हो गया, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? अब तुमको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो क्या इक्वेशन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर अब x और t के बीच मुझे अगर रिलेशन आ गया, तो क्या वेलोसिटी dx बाई dt होता है, हाँ? और x की जगह पे मैं kt स्क्वायर लिख लूँ, क्या ये dt हो गया, k कांस्टेंट बाहर हो गया, dt स्क्वायर बाई dt आ गया, क्या ये k इंटू 2t आ गया। तो ये वेलोसिटी और 2kt, क्या वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन आ गया। d और t के बीच कैसा रिलेशन आया? स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम अगर इंक्रीज करे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। लेकिन मैंने क्या बोला है?
कहाँ गया? वेलोसिटी कांस्टेंट है, गलत हो गया ना? हाँ सर, गलत। नहीं समझे? हाँ सर। बोलो ना। लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो पोजीशन और टाइम से मैंने वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालेंगे? dv बाय dt, और वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे? 2kt बाय dt, और 2k कांस्टेंट बाहर हो गया, dt बाय dt 1 हो गया। अरे 2k क्या है? कांस्टेंट है ना? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन से ग्राफ से लिखने आना चाहिए। नहीं समझे? और ये सब तो कर ही चुके हो इक्वेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो निकाल ही चुके हैं ना। ऑप्शन के साथ लिखना, नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ग्राफ सबसे लास्ट में कराए, क्योंकि ये सब चीज का प्रैक्टिस हो गया है तुम लोग का, है ना, तब आराम से रीड कर सकते हो। जैसे मान लो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऊपर हाइट ऐसे करके, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट को u स्पीड से नीचे फेंक रहा हूँ। कितना से? u स्पीड से नीचे फेंक रहा हूँ, और बोल रहा हूँ क्या t इक्वल टू 10 सेकेंड में ये ग्राउंड पे पहुंच जाता है। एट t इक्वल टू 10 सेकेंड बॉल रीचेज टू ग्राउंड, है ना? ठीक है। एंड ठीक है, एंड इट स्टिक्स टू ग्राउंड, है ना, फॉर t इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक वो जैसे ऐसे करके फेंके ना, तो वो चिपक गया वहाँ पे जाकर। किससे? ग्राउंड से। तो आपको बताना है वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ। 20 सेकेंड तक ग्राउंड में चिपका, मतलब चिपका हुआ कहीं इतना टाइम आगे का मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, तो 20 सेकेंड तक का तुमको ग्राफ बनाना है, कहने मतलब है, समझे? ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से ये जैसे बॉल फेंके ना, तो बॉल क्या हो गया वहाँ पे जाके चिपक गया। मान लो कीचड़ है, इन्हें इलास्टिक कॉलेज में छोड़ोगे, मान लो कि कुछ ऐसा कीचड़ है ना, बॉल को फेंकते हैं तो चिपक जाता है ना, तो वही हो गया, वो चिपक गया। और मैं 20 सेकेंड तक तुमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, भी और ड्रॉ करो, और ये 10 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाता है। जैसे स्टिक होता है, जैसे ही इंस्टेंटली जैसे ही वहां पे टकराता है चिपक जाता है। तुमको 20 सेकेंड तक ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी और टाइम। नहीं समझे? मतलब 20 सेकंड तक की टी 10 के बाद 10 से लेकर 20 के बीच में स्टिक हो जाता है। हाँ। तुमको एक ग्राफ छोड़ो, इसको हटा दो, है ना, इट स्टिक्स टू ग्राउंड, है ना। तुमको gt ग्राफ बनाना है फॉर t इक्वल टू 20 सेकेंड तक। अब समझ में आया? मतलब gt तुमको ग्राफ बनाना है t इक्वल टू 20 सेकेंड तक, समझ गए ना? u का वैल्यू ले लो, कुछ लेना है 20 मीटर पर सेकेंड ले लो। कितना u स्पीड कितना है? -20। तो पहले तो t इक्वल टू अगर 10 सेकेंड पे बात करें तो v नीचे है ना, तो वेलोसिटी तो पहले यूज करेंगे u प्लस at यूज करेंगे, ऐसा। अब ये वेक्टर है तो वेलोसिटी u नीचे है ना, -20, एक्सेलरेशन भी नीचे है -gt, यानी कि -10t ना। बोलो ना, ये ग्राफ कैसा है? v के जगह पे क्या है? यहाँ पे v की जगह पे क्या है? y एक्सिस पे ना, तो v को हम रिप्लेस कर देते हैं y, नहीं, और टाइम x एक्सिस पे कौन है? क्या ये आ गया इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। स्लोप क्या आया? और इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। यानी कि समझ रहे हो ना,
इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब ये रहा, नहीं हो गया, कहाँ गया, सही है ना, एक सेकंड, -20, हाँ ये आ गया ना। और स्लोप क्या है, -10 -10 है, 90 में ज्यादा है थीटा, 90 से ज़्यादा है। कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बना देंगे, हाँ हाँ, रियोटिक विश्लेषण सही है। समझे तो, कैसे करेंगे बताओ ना, टाइम तो निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, u निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है, माइनस साइन लेके -5 डाल दीजिए, क्या करें हम, कोई जरूरत नहीं। रियोटिक विच करना है ना ग्राफ, हाँ कैसे करें, ऐसे करते हैं, वैसे तो लग रहा है, क्या पता है ऐसे या ऐसे, इधर वाला पार्ट में होगा सर, नहीं सर करेंगे ऐसे ही, पर ई वाला पार्ट ले लेंगे, इसके नीचे ऐसे करके उधर निगेटिव वाला टाइम कर लेंगे, ऐसे, हाँ ऐसे खाली हाँ, वाला पार्ट टाइम निगेटिव नहीं ले सकते ना, नहीं। भाव होकर कोई कर सकता है ना वैसे, हम्म नहीं समझे तो, हम्म तो ऐसे ग्राफ होगा। नीचे से लेगा। अभी तुम देखो ना, खुद पहले समझो, टाइम बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, तो ऐसे ना बढ़ता है, इधर तुम करो, टाइम की नेगेटिव कभी भी हो, तो ग्राफ एक्चुअली तुम वैसे पूरा स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, उधर बारे में नहीं सोचेंगे, बात समझे। और ये कितना है यहाँ पे, -0 पे कितना है, x=0 पे वेलोसिटी कितना है, 20 ना, सही है सब कुछ। तुम देखो, तो ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ेगा ना, और ये देखो यहाँ से ये ऐसा करो तो थीटा तुम्हारा 90 से ज़्यादा है कि नहीं है, सब कुछ सही है, स्लोप नेगेटिव है, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन ये टाइम कब तक, 10 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ा है ना, तो सही है। फिर 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, जैसे कोलाइड किया चिपक गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। कब, तो वेलोसिटी 0 मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0 मतलब एक्स टाइम एक्सिस पे चला गया ना, और ये कब तक चला गया, ओके, ये भी आया क्वेश्चन है जेई का, कुछ है इसमें, नहीं रे कुछ नहीं है, कहाँ क्या है इसमें, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, लिख दिया, हो गया, क्या जेई का क्वेश्चन है ये, अरे सर आप मुझे कुछ ज़्यादा समझ रहे हैं, नहीं तो ठीक है, सही है ना, हाँ हाँ सही समझ रहे हैं तुम, देखो शिवम समझा कि नहीं रे, हाँ लिखो, उसमें ग्राफ था ऐसे करके था, वैसे था, ऐसे था, ये एक्यूरेट पता चल गया क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तब तो और आसान हो जाता है, मतलब डायरेक्ट तुमको इक्वेशन मिल जाता है उस तीनों इक्वेशन से, ये तो और भी आसान हो जाता है, उसके बाद तो तुम्हें y=mx+c आना चाहिए, और क्या आना चाहिए उसमें, नहीं समझे, तो कुछ नहीं है इसमें, फिर हीटी रहेगा। अब इसी चीज को बच्चा ऊपर फेंक देते हैं, ऊपर, फिर करो शुरू समझाते हैं, तुम भी क्वेश्चन बना सकते हो घर पे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना, लिखे लिखे रे बच्चा लोग, लिखे लिखो, ये इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर फेंक सकते हैं, ना, ये रहा, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो u है वो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, u पर पॉजिटिव होगा ना, चेक है, और ये g तो नीचे है, सब ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका स्लोप यहाँ से इंटरसेप्ट क्या आ गया, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं, तो यहाँ से हम इसको क्या रिप्लेस करेंगे, अरे सर इंटरसेप्ट 20 यहाँ गया ना, +20, हाँ, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो पहले ऊपर जाएगा, कहाँ गया भाई साहब, ऊपर जाएगा ये, है ना, तो वेलोसिटी जैसे जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करें किया, हाँ, और स्लोप नेगेटिव है, यही होगा ना, और वेलोसिटी 0 होना है, क्योंकि जहाँ से जब तुम फेंके हो कुछ हाइट से फेंके हैं, तो वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा, तो
होगा ना वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक घटते 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 घट रहा है वेलोसिटी, नहीं समझे? अरे जीरो टाइम पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी घट रहा है टाइम के साथ। अब कितना टाइम में घट जाएगा वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने फेंका है ना t=0, नहीं तो वेलोसिटी कितना कब जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, u20 माइनस जी इंटू टी, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 20 = 10t, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड नहीं आ गया, बोलो ना। तो ये 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नहीं समझे? अभी टाइम का वो चेंज कर सकता है 3 4 5 एक ही ग्राफ दे करके, तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए ना, यहाँ से जब किसी को फेंकना स्टार्ट किए हैं तो टाइम =0 है ना, और जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी बिकम्स v u माइनस, नहीं तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 कब होगा, तो टाइम यहाँ कितना आ गया, बस खत्म, 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना। तो ग्राफ तो ऐसे बनना है, ग्राफ का नेचर थोड़ी चेंज होगा। लो अरे ये तो ग्राफ y = mx से थोड़ी देख रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैथमेटिकली तो बस इसकी स्ट्रेट लाइन बनना है। एक्सप्लेन भी इसी चीज को कर रहा है, जैसे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हुआ ना, तो देखो इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे पढ़ रहा है तो, और वेलोसिटी बढ़ भी रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, देखो ना हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ भी तो रहा है। यहाँ से नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, मान लो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मान लो टाइम दे दिया उसने या टाइम नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहाँ निकाल लेंगे कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक, या उसने मान लो दिया हुआ ही है, मान लो 10 सेकंड में, क्योंकि हाइट नहीं दिया ना, तो 10 सेकंड मान लो दिया, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना वेलोसिटी में वो नीचे पहुँच जाएगा, उसके बाद चिपक जाता है ना, चिपक जाता है, फिर वेलोसिटी 0 हो गया, ये ग्राफ हो गया। नहीं समझे? ऊपर फेंक दे, नीचे फेंक दे, किसे फेंक दे, समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चा? तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, समझो खुश हो जाओ, आसान है, ऐसा नहीं समझ में आ जाए तो ठीक है। आगे नहीं आता, अगर हम बोले पोजीशन और टाइम के बीच इसी क्वेश्चन में, मान लो अब यहाँ से मैंने किसी पार्टिकल को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो कि मैंने बोला कि टाइम लगा 10 सेकंड, हाइट नहीं दिया था, सिर्फ बोल दिया कि टाइम लगा कितना 10 सेकंड। अब तुमको ग्राफ खींचो पोजीशन और टाइम के बीच, तो जहाँ से स्टार्ट किया ना इसी को तुम ऑरिजिन मान लो, ठीक? तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन क्या लिखेंगे, s = ut प्लस, तो u तो 0 है तो g नेगेटिव है, तो यही होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मैंने इसी को 0 मान लिया, तो जब तुम जहाँ से फेंके हो अगर तुम उसी को 0 मान लेते हो तो फिर तो इसको डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं, क्योंकि x - 0 ना, नहीं तो डायरेक्ट आ गया ना कि x = -12 gt। अब ये x और t के बीच ग्राफ आ गया, तो तुमको ये तो पूछ रहा है पोजीशन और टाइम के बीच, तो टाइम पे क्या है, x पोजीशन जो है किधर है, y एक्सिस पे, क्या इसको मैं y कर दूं -g/2 करूं, टाइम की क्या x एक्सिस पे, ये आ गया y = -kx², y अगर x² ग्राफ होता है तो x एक्सिस पे ग्राफ बनता है, ऐसे करके बनता है कि नहीं, हाँ? और नेगेटिव होने से क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, ऐसे होता है ना। लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इधर वाले पार्ट को हम हटा देंगे, नहीं समझे? तो फिर ग्राफ डायरेक्ट हो जाएगी, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से, नहीं आया। तो अब इसमें देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक होता है, जहां से फेंके ना वही इसको ऐसे बना दो, पता ना हो गया डायग्राम, ऐसा नहीं हो गया, यही तो आया पोजीशन टाइम ग्राफ, नहीं आया ये, और कहाँ से यहीं से तो आया, मैंने कुछ नहीं समझे? हाँ ये ग्राफ तो पता है ना, पैराबोला है, अब तो रटा गया होगा, पैराबोला x पॉजिटिव होता है तो ऐसा, और नेगेटिव होता है तो x एक्सिस के बहुत मिरर इमेज देगा उसका, मतलब उल्टा, नहीं ये ग्राफ हो गया, आता है ये सब है ना, कुछ नहीं करेगा, x और t ग्राफ दे देगा 4 5 कभी इसमें बना देगा, कभी इसमें बना देगा, कभी उसमें बना देगा, इसमें बना देगा, खत्म।
और जहाँ से फेंका है वही ऑरिजिन है। अगर इसी चीज को U से इसे नीचे फेंकूं मैं, U स्पीड से, देख लो फिर लिख लेना एक बार। U से नीचे फेंकूं, इधर 0,0 इसी को मान लेता हूँ, नीचे फेंक रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, x इक्वल टू इस बार U इंटू टी, U नेगेटिव है ना नीचे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 0 ना, नहीं, तो मैंने ऑरिजिन तो जहाँ से फेंका वही मान लिया, तो ग्राफ का नेचर तो यही होगा, पोजीशन और टाइम, यही ऑरिजिन है ना, लेकिन इस बार कुछ वेलोसिटी से फेंके हैं, तो बोलो ना, लिखो। रीड करने आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा ग्राफ, हाँ, कुछ नहीं है, बस जो इक्वेशन मैंने यूज किया है ग्राफ का वही इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चा लोग लिखो। अब देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अब हो गया है ना, अब तो बस बता रहे हैं आप, सब पहले से ही होगा सब। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे वी टी ग्राफ दे दूँ, है ना, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम, अगर मैं वी टी ग्राफ दे दूँ ऐसे करके, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, और तुमको बोलो बताओ कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं पता ना, तो अब उस इक्वेशन से तुम्हें कोई मतलब, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे तुमको पता है कि v और t दिया हुआ है ग्राफ, तो तुमको क्या लिखना है, a और a इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच तो रिलेशन यही होता है ना, और dv बाई dt, और वेलोसिटी क्या है तुम्हारा y एक्सिस में है, और टाइम तुम्हारा क्या है x एक्सिस में, अरे dy बाई dx यानी y एक्सिस का डिफरेंशिएशन x एक्सिस में, स्लोप भी तो है ही है, तो स्लोप तो ये थीटा आ गया, तो यहाँ से tan थीटा क्या है, फिक्स है ना, तो एक्सेलेरेशन तो दिमाग में आ गया कि कांस्टेंट है, नहीं आया, कोई आदमी लेगा हमेशा नहीं सोचेगा, हम इक्वेशन लिखे, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स, एम हो गया कांस्टेंट इंटू टी, इक्वेशन लिख लिया ना ग्राफ से, जो बेसिक है बताए थे, मान लो कोई ऐसे नहीं सोचता है, मत सोचो, v इक्वल टू के टी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो वहां से हम एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं dv बाई dt, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे kt बाई dt, के यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर हो गया, dt बाई dt कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये भी कांस्टेंट दे रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट दे रहा है, तुम्हारा मर्जी, जैसे दिमाग क्लिक करे वैसे करो, कोई एक कोई मेथड नहीं है, तुमको ऐसे ही सोचना है वैसे ही सोचना है, जैसे मर्जी करे, जहाँ से क्लिक करे वहीं से स्टार्ट हो जाओ, नहीं समझे, तो अभी मुझे एक्सेलरेशन और कांस्टेंट टाइम का आ गया, तो ये एक्सेलरेशन हो गया और ये टाइम हो गया, तो ये ग्राफ डायग्राम आ गया, तुमको कभी कभी बोलेगा वो नीचे लिखा रहेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये है वो है, तो तुम ऐसे रीड कर लो, खत्म हो गया, नहीं समझे, लिखो। खत्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, अगला हम्म अगला तो लिखो, फिर इसको इसके बारे में बताओ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा, इसको देखते हैं, समझ रहे हो ना, v और t के बीच रिलेशन है ना, ग्राफ, तुमको बताना है एक्सेलरेशन और टाइम कैसे हो रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो इसको देख के, v और t डायग्राम दिया हुआ है,
तुमको ग्राफ बोलेगा मान लो खींचने के लिए ए और टी के बीच, ए और टी के बीच। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो रे? चलो, क्या मैं इस ग्राफ को देख करके क्वेश्चन लिख पाऊंगा? स्ट्रेट लाइन आएगा सर ग्राफ में। नहीं, इसका इक्वेशन देख, ग्राफ देख करके क्वेश्चन लिख पाऊंगा? हाँ सर। हाँ, हाँ किसका ग्राफ है ये? पैराबोला। नहीं है पैराबोला। हाँ और किस पे टिका हुआ है? तो टी पे टिका हुआ है तो टी स्क्वायर हुआ ना। और वाई एक्सिस पे क्या है? वी, तो वी हुआ ना। क्या y इक्वल टू, अरे लिखोगे तो यही लिखोगे ना, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो y पे कौन सा है? v है ना, तो v हो गया। और x पे क्या है? t है, ये लिखेंगे ना। तो ग्राफ से इक्वेशन लिख लिया तब तो हो गया, बहुत सब कुछ लिख लिया तब तो। और इसमें है क्या जो? अब v और t के बीच रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या लिखना है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? dv बाय डी के टी स्क्वायर डी टी 2kt। तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dt स्क्वायर बाय, बोलो ना, 2kt के 2t हो गया। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2kt हो गया। और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच कैसा रिलेशन आया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आया। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? ए और टी के बीच स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं समझे? हाँ सर। लेकिन अगर मुझे थ्योरेटिकल आए ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो ये भी तो पता है कि एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। और y एक्सिस में ना वेलोसिटी है और x एक्सिस में t है, तो dy बाई dx हुआ ना। तो स्लोप भी तो हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप बढ़ रहा है ये घट रहा है? ऐसा है ना, स्लोप टेंजेंट खींचो हर पॉइंट पे। अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हैं तो थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। ये ना थीटा होता है। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है। और टेन थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। खत्म। नहीं समझे? तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, और इक्वेशन से भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, स्लोप से भी बोल सकते हैं। अब तो हर तरह से सोच सकते हो ना तुम। नहीं समझे शिवम? हाँ जी, लिखो इसको। और ये ग्राफ फिनिश होता है, ठीक है। कर सकते हैं।